हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेके एसएसबी ने रिसेंटली क्लास फोर्थ फेज सेकंड की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कम एलोकेशन ऑफ कार्डर्स एंड डिपार्टमेंट्स को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया है। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं उन सारी क्वेरीज की जो इस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के बाद कैंडिडेट्स के मन में आ रही है कि रिकमेंडेशन विद हेल्ड को कैसे क्लियर किया जाए, हाउ टू क्लियर द रिकमेंडेशन विद हेल्ड। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें ताकि इसी तरह के वीडियोस इन फ्यूचर भी आप हमारे चैनल पर देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप तक पहुंचता रहे। इन्फॉर्मेशन अगर आपको इस वीडियो की अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और एट दी एंड आप कमेंट में अपना फीडबैक, ओपिनियन देना ना भूलें। कोई भी मन में कोई सवाल हो, क्वेरी हो, वो ज़रूर पूछें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का एलोकेशन ऑफ कार्डर्स एंड डिपार्टमेंट्स जो क्लास फोर्थ पोस्ट की फेज सेकंड की रिक्रूटमेंट है वो फाइनल हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। और इसी में नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे जो ये रिजल्ट आया तो उसके बाद काफ़ी सारी क्वेरीज कैंडिडेट्स के मन में है। यहाँ पे मैं शुरुआत से ही बात करूँगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को ही लेकर कि जैसे यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन विद हेल्ड आ रहा है तो हाउ टू क्लियर रिकमेंडेशन विद हेल्ड। सबसे पहली यहाँ पे बात मैं करना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है लिस्ट आने के बाद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली जेके एसएसबी ने पिछले कुछ सालों से इस ट्रेंड को चेंज करके डॉक्यूमेंटेशन जो है पहले ही वेरिफिकेशन जो है वो करवा दी होती है और उसके बाद जब वो लिस्ट निकालता है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन विद हेल्ड आ रहा होता है इसको आप कैसे क्लियर करना है। तो सबसे पहली रिकमेंडेशन जो आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ यास्मीना अख्तर की, रैंक नंबर 3 अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का एक एफिडेविट जो है आपको उससे लिया जाएगा कि आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th ही है, उससे ऊपर आप नहीं थे एट द टाइम जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरा था, एग्ज़ाम जो है वो दिया था। इसमें आपको मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अपनी शो करनी है और याद रखिएगा ये मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो आपकी यहाँ पे जॉब खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पे दूसरी रिकमेंडेशन जैसे है रिकमेंडेशन विद द हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको ये सारे जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, आपको जेके एसएसबी के ऑफिस विजिट करना होगा और इन रिकमेंडेशंस को क्लियर करके आप जाएं वहाँ पे ताकि आप सीधा सबमिट कर लें। ऐसे आप जाएंगे, टाइम बर्बाद करेंगे, फिर से आपको दौड़ाएंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ें आपको क्या ज़रूरत है, उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे रिमार्क्स में, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे सेकंड रिकमेंडेशन पढ़ रहा हूँ मैं कि वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको शो करना है कि अगर आपने यहाँ पे हैंडीकैप्ड जो है HCL शो किया है तो आपको वो जो है शो करनी है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आप फिर इस पर एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पे उसके बाद तीसरी रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ विद इन द डेट जो वैलिड विद इन डेट RBA कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको RBA सर्टिफिकेट जो आपने एंटर की थी वहाँ पे कैटेगरी में, तो क्या जिस दिन आपने फॉर्म भरा था वो उस टाइम पे उसकी डेट थी, अगर थी तो आप वो पेश करेंगे। अगर उसके बाद एक्सपायर हो गई है तो नई बनाकर भी ले सकते हैं, पुरानी वाली ये ज़रूर वहाँ पे रखें जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे वैलिड थी। अगर उस टाइम पे वो वैलिड नहीं होगी तो आपका मसला खतरे में है क्योंकि आपने वहाँ पे क्लिक RBA किया होगा और एक्सपायर वो ऑलरेडी हो चुकी होगी, फिर आप एलिजिबल नहीं है RBA के लिए। ये बात याद रखिए कि फॉर्म भरते वक्त अगर उसकी डेट थी और 10 दिन आपके फॉर्म भरने के बाद वो एक्सपायर होती है तो आपकी जॉब सेफ है RBA के अंदर। या आप यहाँ पे ओपन कैटेगरी के भी हो अगर तो भी आपको जो है RBA सर्टिफिकेट वहाँ शो करना होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड NGE सर्टिफिकेट।
अब NGE मैं यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी नहीं जानता क्या है, ये वैलिड होना चाहिए, वो भी आपको पता चल गया होगा कि वैलिड कैसे होना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का ये NGE सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ये प्रोड्यूस करना है। रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ वैलिड विद इन डेट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी जो है आपकी वैलिड होनी चाहिए। जब आपने फॉर्म भरा था तब आपके पास थी कि नहीं थी, अगर नहीं थी तो यहाँ पे आपको EWS डिनोट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे NGA सर्टिफिकेट है, इस तरह से EWS सर्टिफिकेट है। इसी तरह से हम रैंडमली यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेरीज आपको फिर भी अगर कहीं पूछना हो जो मैं मिस करूंगा यहाँ पे तो आप ज़रूर पूछें। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे ऊपर देखें रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं आपको। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेने हैं। इस हिसाब से यहाँ पे आपकी रिकमेंडेशन विद हेल्ड क्लियर हो जाएगी। और ये साफ मैं बोल रहा हूँ कि आपको JK SSB जो है दोनों जगह पे, जम्मू वाले जम्मू जाएंगे, श्रीनगर वाले श्रीनगर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपने अपने ऑफिस में जो है विजिट करना होगा इन रिकमेंडेशन विद हेल्ड को क्लियर करवाने के लिए। आप डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और वहाँ पे जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा अपना सारा डिटेल और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ कैजुअल वर्क वेज डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपको इसीलिए यहाँ पे रिकमेंडेशन आई है कि कैजुअल वर्क वेज डॉक्यूमेंट आपको शो करना है जिसके आपको 5 नंबर मिले हैं। ये यहाँ पे टेबल भी आप देख रहे होंगे, ये मार्क्स का टेबल है। यहाँ पे जो मार्क्स मिले हैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मार्क्स, किसी को बीच में भी मिले होंगे। तो जहाँ पे भी आपने जिस भी कैटेगरी के मार्क्स लिए हैं वो डॉक्यूमेंट तो आपको भैया पेश करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको कौन सी है वो मेंशन नहीं की होगी तो इसलिए मेंशन करनी है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको कौन सी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारी रिकमेंडेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन को लेकर ही हैं। और यहाँ पे अगर आपने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का प्रूफ नहीं दिया तो आपके चांसेस उड़ भी सकते हैं, कोई और इस लिस्ट में आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड अगर आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठा है तो आपको ये क्लियर करवाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड PWD सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे NGE सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आप NGE नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, शायद मैं भूल गया था, मैं दोबारा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि हाँ मेरे को दिमाग में आ गया कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके घर में कोई नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके घर में कोई नहीं है, शायद ये सर्टिफिकेट उसी का होगा तो आपको पेश करना है। तो इस तरह से जो है रिकमेंडेशन विद हेल्ड जो है आपको जिस टेबल में जहाँ पे भी जो भी रिकमेंडेशन विद हेल्ड आपको दी गई है वो आप क्लियर करके JK SSB विजिट कर ले। यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड विद इन डेट कैटेगरी सर्टिफिकेट। विद इन डेट का मतलब यहाँ पे क्या है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उस दिन आपका सर्टिफिकेट वैलिड था। अगर वो वैलिड था तो आप वैलिड है, अगर वो इनवैलिड था आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी आपको कि फॉर्म भरते वक्त अगर आपका फॉर्म जो है सबमिट करते वक्त वैलिड सर्टिफिकेट था, उस दिन उसकी डेट थी और दूसरे दिन वो एक्सपायर हो गया तो भी आप इन है। लेकिन अगर वो पहले दिन एक्सपायर हो गया था, दूसरे दिन आपने फॉर्म भरा तो वो वैलिड नहीं होगा, ये बात याद रख लें। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ विद इन डेट कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये आप जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, हम मैं बिल्कुल रैंडम तरीके से ले रहा हूँ यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड है सब्जेक्ट टू द क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वालिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट को रैंडम लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वही नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट आपको शो करना है। इसी तरह से यहाँ पे ये सारी रिकमेंडेशंस आपको खुद लेकर जानी है वहाँ पे। और यहाँ पे रिकमेंडेशन विद हेल्ड जो है वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे नई लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरह से ये रिकमेंडेशन विद हेल्ड अगर आखिरी कैंडिडेट की देखी जाए तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। रिकमेंडेशन विद हेल्ड विद द सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शो करना है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे बाकी है डिपार्टमेंट अलॉटेड फेज सेकंड के अंदर ये अलग से लिस्ट आ जाती है
तो आई होप कि यहाँ पे आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी कि रिकमेंडेशन विदहेल्ड को कैसे क्लियर करना है। जो भी रिकमेंडेशन आपकी आई है वो रिकमेंडेशन क्लियर करके वो सर्टिफिकेट लेके आपको JKSSB में जाना है। जम्मू के किसी 10 डिस्ट्रिक्टों में आप रहते हैं तो जम्मू विजिट करना है, कश्मीर के किसी भी 10 डिस्ट्रिक्टों में आप रहते हो तो आपको श्रीनगर JKSSB विजिट करना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट विद वैलिड प्रूफ जो है देने हैं, सबमिट करने हैं एप्लीकेशन के साथ, तो फिर आपकी रिकमेंडेशन विदहेल्ड क्लियर हो जाएगी। तो यही अपडेट मैं यहाँ पे दे रहा था दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो का अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। Thank you so much guys once again for watching this video on Awaken Brains. All the best and God bless you all.